स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सभी जोन का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जारी हो चुका है। सभी आरआरबी का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है, साथ में सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है। अब यहाँ पे आपके कुछ डाउट्स थे, कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट भी आ रहे थे कि सर यहाँ पे हम कट ऑफ से ज़्यादा नंबर स्कोर किए, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड चेक करने के बाद ऐसा आपको भी अगर लगा है तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड साथ में एक और चीज़, क्या इसमें वेटिंग लिस्ट भी आएगी, यानी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हैं उनके अलावा भी क्या कोई और लिस्ट जारी होगी, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जो कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हो गए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कैसे बनवाना आपको, एक उस पर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स का किसी रीज़न से सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ था, तो देखिए आपको बहुत रिग्रेट नहीं करना है, लेकिन हाँ इससे एक आपको सीख लेनी है कि कम मेहनत करके अब आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। मेहनत आपको बहुत एक्स्ट्रा करनी होगी, सीट आपको समझ लीजिए छीननी होगी, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी NTPC की भी तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी मौका है, लग जाइए पूरे ज़ोर शोर से, मेहनत दुगनी तिगुनी जितनी कर पाइए करिए, तभी कहीं ना कहीं आप अपनी एक सीट सुरक्षित कर पाएंगे। तो यहाँ बात करें, आपने देखा रिजल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। स्कोर कार्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ आप कट ऑफ देख सकते हैं भोपाल का, ऐसे सभी वेबसाइट पे जाके, और यहाँ पे आप आके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे कट ऑफ पे मान लीजिए क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने देखिए यहाँ पे कट ऑफ जो ओपन हो जाएगा। अब इसमें जब आप कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलता है कि कैटेगरी नंबर 2 पे तो यहाँ पे 50 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, और कैटेगरी नंबर 2 की ही पोस्ट है WR में, वहाँ पे 81% पे सिलेक्शन हुआ। WCR में 50 पे हो गया और WR में 81 पे सिलेक्शन हुआ। कैटेगरी 5 में 85% पे सिलेक्शन हो रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी पे ही बात करते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि आप सपोज करिए आपको ये लग रहा है कि हम जो है यहाँ पे 85% नंबर ले आए हैं, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। कि आपका दिख रहा है कि रहा मार्क्स आप कुछ लाए, आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स था वो 85% मान लीजिए बन गया, बट आपका फिर भी नाम नहीं है लिस्ट में। आप जब रोल नंबर में सर्च करते हैं तो आपको नाम नहीं दिखता है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बहुत से छात्रों का यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। तो देखिए इसमें हम आपको बता दें, जो वैकेंसी है इसमें क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी है। अब आपने कौन सी कैटेगरी का प्रेफरेंस पहले रखा हुआ है, ठीक, या आपने वो कैटेगरी डाली भी है या नहीं डाली है, उसके बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर तो आ गया 85%, ठीक है। सपोज करिए आपके नंबर्स आ गए 85% आप ले आए, 85 नंबर आप ले आए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है उसमें आपने क्या किया है, WR में कैटेगरी नंबर 7 या यहाँ पे WCR की कैटेगरी नंबर 7 वाली पोस्ट जो है आपने सेलेक्ट की हुई है। अब आपका अगर 85 नंबर है तो यहाँ 87 है, और यहाँ पे आप देखिए 86 है, तो इस पर फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे कि आपने क्या अप्लाई किया, वो आपके फॉर्म में आपका प्रेफरेंस दिख जाएगा। दूसरा, अब आप इसको देख सकते हैं जाके, उसमें भी जो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन था। तो आइए आपको डिटेल नोटिफिकेशन पे पहले ले चलते हैं। तो ये यहाँ पे कैटेगरी, अब आप कैटेगरी देखेंगे, यहाँ देखिए कैटेगरी नंबर है। जैसे कैटेगरी नंबर 2 अगर आप देखें तो ये क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ है। अब ब्लैक स्मिथ में क्या हो गया, ब्लैक स्मिथ आप सबको पता है थोड़ा सा अनकॉमन ट्रेड है, बहुत कम जगहों पे इसकी ITI मिलती है, ठीक। इसी तरह आप देखें अगर यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज में, अब ब्रिज में क्या हो गया, इसमें फिटर, वेल्डर सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, रिगर, तो इसमें कट ऑफ हाई चली गई। जहाँ भी फिटर इलेक्ट्रीशियन एलिजिबल है उसमें कट ऑफ क्या हुई, हाई चली गई। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस किसे चुना था, ठीक है। अब जैसे ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे जो पेंटर के कैंडिडेट्स हैं, आप कहीं भी देखिएगा जो कैटेगरी नंबर 37 है, ठीक, यहाँ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पेंटर ट्रेड एलिजिबल हैं, तो इसकी कट ऑफ क्या हुई है, कम गई है। इसी यहाँ आप देखें मिल राइट का 36 का, इसकी भी कट ऑफ क्या हुई है, कम गई है। लेकिन अब उसी जहाँ अगर आप यहाँ आ जाएँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट मैकेनिकल, तब मशीनिस्ट मैकेनिकल में आप कौन कौन से ट्रेड देख रहे हैं, यहाँ पे मशीनिस्ट भी है, टर्नर भी है, मशीनिस्ट ग्राइंडर भी है, तो यहाँ पे कट ऑफ हाई चली गई। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें जो आपका रिगर की सीट है,
अब रिगर में आप देखिए रिगर भी एलिजिबल हैं, फिटर भी एलिजिबल हैं। तो जहाँ भी रिगर फिटर दोनों एलिजिबल हैं, फिटर तो ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो उसकी भी कट ऑफ यहाँ पे हाई चली गई। तो अब आपको ये देखना है कि आपने कौन सी कैटेगरी की पोस्ट पहले रखी है, कौन कौन सी कैटेगरी की पोस्ट आपने चूज की है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कैटेगरी नंबर 21, 22 और 23 चुना है। अब 21, 22, 23 की फॉर एग्जांपल कट ऑफ मान लीजिए एक की गई 85, एक की गई 86, एक की गई 87। अब आपने मान लीजिए 3 कैटेगरी चुनी है और आप सपोज करिए नंबर ले आए 88, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। अब लेकिन मान लीजिए आपने 3 कैटेगरी चूज की है लेकिन आपका नंबर आ गया 84, ठीक, और हो सकता है इसके नीचे जो सीट है इस पे 84 गया कट ऑफ, लेकिन आप ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपने इसको तो चूज नहीं किया है क्योंकि आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, तो इसलिए आपका सिलेक्शन फिर उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखना है कि किस कैटेगरी की पोस्ट आपने अप्लाई की है और उस कैटेगरी के आगे आप देखिए आपकी कैटेगरी में अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी एसटी है, डब्ल्यूएस है, उसमें कितना कट ऑफ गया है। अगर उससे ज़्यादा आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है उस केस में आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि आपका नंबर ज़्यादा है लेकिन आपका चयन नहीं हुआ, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर स्कोर करके भी आपका चयन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा। ये चीज़ें शायद आपको कहीं बताई नहीं जा रही होंगी, बट इन चीज़ों को एक बार आप ज़रूर यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा कि पोस्ट की कैटेगरी नंबर आप देख लीजिएगा किसमें आपने फॉर्म भरा है और उस कैटेगरी का आप यहाँ पे कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जब उस तरीके से आप यहाँ पे रिजल्ट अपना चेक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे आप देखिए कैटेगरी 36 WCR में कोई यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ है। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ अगर देखें कैटेगरी नंबर 8 में आप देख लीजिए, कैटेगरी नंबर 8 में यहाँ भी लगभग दोनों में परसेंटेज सेम जा रहा है, कैटेगरी नंबर 9 में भी सेम जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे होगा 80, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लग रहा है कि यहाँ 81 में सेलेक्ट हो गया, मैं तो 84 लाया सेलेक्ट नहीं हुआ, तो हो सकता है आपने 11 नंबर कैटेगरी नहीं भरी हो, आपने यहाँ 15 नंबर कैटेगरी भरी हो, आपका ट्रेड 15 नंबर कैटेगरी में फॉल कर रहा हो, तो 81 वाला 11 नंबर कैटेगरी पे तो सिलेक्ट हो जाएगा, बट 81 वाला 15 नंबर अगर कैटेगरी चूज किया हुआ तो 81 आपका आया होगा तो आप नहीं शॉर्टलिस्ट होंगे, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा रोल नंबर जब आप ओवरऑल अपना रिजल्ट चेक करने जाएंगे उस केस में। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सभी जिस भी डिवीजन से आपने, जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा था उसका आप कट ऑफ डाउनलोड कीजिए, उसका आप रिजल्ट का लिस्ट डाउनलोड कीजिए और टेक्नीशियन 3 का जो नोटिफिकेशन था वो डाउनलोड कीजिए। उसमें आप अपना स्पेशली अपना फॉर्म आप देख लीजिए कि आपने किस कैटेगरी में फॉर्म भरा है, पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या क्या रहा है, आप कौन कौन सी कैटेगरी चूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे मिलाइए, तब आप यहाँ पे सही तरीके से मिला पाएंगे अपना रिजल्ट कि आपका नंबर कितना था, किस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा था, उस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है, एंड उससे अगर आपका कम होता है तो फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा, अगर उससे ज़्यादा है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं, फिर यहाँ पे रिजल्ट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब बारी आती है कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी, तो देखिए 1:1 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया DVN मेडिकल के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 1:1 अगर बुलाया गया तो वेटिंग लिस्ट इसमें आएगी, यानी एक बार जब पैनल बन जाएगा अगर वो सीटें फुल नहीं होंगी तो इससे नीचे के कट ऑफ के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको फिर से लिस्ट जारी करके मौका मिलेगा। अगर सारे के सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, वो यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेते हैं, मेडिकली भी फिट है, सब कुछ है, उस केस में क्या होगा, फिर आपको अगला पैनल आने की उम्मीद कम रहेगी। लेकिन जिस तरह की कंपटीशन, जिस तरह का फाइट यहाँ दिख रहा है ना, आप ये मान के चलिए कि कैटेगरी नंबर 5 मान लीजिए 85.34 पे सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद अगर वेटिंग लिस्ट आती भी है ना, बहुत हार्डली अगर कम होगा तो 1 से 2 नंबर तक कम होगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम होने की उम्मीद नहीं है। तो अगर इससे भी कम नंबर आपके हैं तो फिर आपको अपनी अगली तैयारी में लग जाना चाहिए और ज़्यादा मेहनत के साथ लगना होगा आपको। थैंक यू वेरी मच। कोई और डाउट हो आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, और अच्छी तैयारी के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।